नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने पद छोड़ने की वजह निजी कारण बताई है, लेकिन सियासत के बारे में कहा जाता है कि जो राजनीति में दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। यानी कि केसी त्यागी ने भले ही निजी कारणों को बता करके जदयू के मुख्य प्रवक्ता का पद छोड़ा है, वह अब राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं रह गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण केसी त्यागी बता रहे हैं, शायद वे कारण पर्दे के पीछे है नहीं। इसके पीछे आपको पिछले कुछ दिनों के केसी त्यागी के जो अलग अलग बयान हैं, अगर उसके ऊपर गौर करेंगे तो साफ तौर पे पता चलेगा कि केसी त्यागी कई ऐसे बयान दे रहे थे, कई प्रकार की जो गतिविधियां हैं उस दौरान दिखे थे, जो एक तरीके से जदयू और भाजपा यानी कि एनडीए के बीच जदयू और भाजपा के जो रिश्ते हैं उसके लिए उचित नहीं थे। और संभवतः इससे नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं से असहज हो रहे थे, और जिन वजहों से अब केसी त्यागी ने अपने पद को छोड़ दिया है और इसका कारण वो निजी बता रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर केसी त्यागी ने कहा क्या है। केसी त्यागी ने जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ते हुए बताया है कि अपने निजी व्यस्तता के कारण मैं पार्टी के प्रवक्ता के पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा आज मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का कष्ट करें। हालांकि मैं समय समय पर बिहार सरकार की उपलब्धियों के लिए प्रचार प्रसार के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। लेकिन केसी त्यागी भले ही निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि पर्दे के पीछे के खेल कुछ अलग हैं, तो उसके लिए आपको पहले हम केसी त्यागी के पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों पर लेके चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी गतिविधि तो यह रही कि जब विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए एक निर्णय को लेकर के 25 अगस्त को विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केसी त्यागी भी दिखे थे, तो इससे भाजपा के कई नेताओं के कान खड़े हो गए थे और उन्होंने बाकायदा इसके लिए अपनी आपत्ति भी जताई थी। और तब से ही यह माना जा रहा था कि केसी त्यागी जल्द ही जदयू से या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से आउट किए जा सकते हैं। 25 अगस्त को दिल्ली में फिलिस्तीनी नेता मोहम्मद मकरम बालवी से विपक्षी सांसदों की एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। उस समय विपक्षी सांसदों के साथ केसी त्यागी भी दिखे थे, जो जदयू के नेता है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जदयू में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। केसी त्यागी ने इजरायल को हथियार आपूर्ति पर केंद्र सरकार को लेकर भी बड़ा हमला बोला था और विपक्षी नेताओं के साझा बयान पर हस्ताक्षर भी किया था। ऐसी चर्चा है कि बयानबाजी के चलते जदयू और एनडीए के नेताओं में नाराजगी थी और इस वजह से अब केसी त्यागी को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और अब उनकी राष्ट्रीय जो प्रवक्ता की कुर्सी है वहां से विदाई हो गई है और अब केसी त्यागी इस पर अपने निजी कारण बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको और बताते हैं कि केसी त्यागी कब कब क्या क्या किए। तो अगर तारीखों पर गौर करेंगे तो आप याद करें, जब 4 जून 2024 को इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तो उसके बाद 6 जून 2024 को केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया था और इससे एनडीए में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दरअसल 6 जून 2024 को तब केसी त्यागी ने कहा था कि बीजेपी को बिना शर्त जदयू का समर्थन है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। जदयू का यह हमेशा से मत रहा है कि बीजेपी जो बिहार है, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ अग्निवीर योजना पर भी केसी त्यागी ने उस समय बड़ा सवाल खड़ा किया था। लेकिन बाद में भीतर खाने यह भी चर्चा आई कि उस समय जदयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ केसी त्यागी ने इस बयान के पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन मामला यही नहीं थमा। 8 जून 2024 को एक बार फिर से केसी त्यागी ने एक और बयान दिया और उनके इस बयान से तो भूचाल आ गया। दरअसल 8 जून 2024 को केसी त्यागी ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर आ गया है, लेकिन पीएम पद के ऑफर को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। यानी कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया ब्लॉक के तरफ से उनके लिए ऐसे ऑफर आने की बात कही थी, लेकिन इस पर जदयू के करीब करीब तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने चुप्पी साधे रखी और उस समय भी ये बातें सामने आई कि केसी त्यागी कहां से ये बातें कर रहे हैं, ये केवल केसी त्यागी ही जाने।
लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त 2024 यानी कि पिछले दिनों ही जब केंद्र सरकार को इजरायल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत द्वारा इजरायली सेना को दी जा रही सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए, विपक्ष ने जब यह बयान दिया तो उसके बयान पर केसी त्यागी भी उनके साथ दिखे और यहीं से केसी त्यागी को लेकर के और बातें शुरू हुई कि केसी त्यागी का यह रवैया कहीं न कहीं से एनडीए के लिए और जदयू के लिए उचित नहीं है। लेकिन मामला केवल यहीं तक नहीं है। आप याद करें पिछले दिनों ही इलेक्टरल एंट्री के मुद्दे पर कई जो विपक्षी दल हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी कि कैसे यूपीएससी के जो तय मानक हैं उनके को दरकिनार करते हुए और निजी सेक्टरों से लोगों को ला करके और अहम पदों पर भिजाया जा रहा है। तो इस पर भी केसी त्यागी ने विपक्ष का साथ दिया था। इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी से अलग सुर केसी त्यागी के रहे हैं और उन्होंने बार बार अपने उन बयानों को जदयू का बयान बताया। वक्फ बोर्ड जो बिल आया उस वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के भी केसी त्यागी ने कहा था कि इस जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के अलग किस्म के केंद्र सरकार कानून लाने जा रही है, कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और इतना ही नहीं, SC/ST पर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर भी केसी त्यागी ने पार्टी लाइन से अलग बयान जारी किया था और तब कई नेताओं ने कहा था कि वे नहीं जानते कि केसी त्यागी कहां से ये बयान जारी कर रहे हैं। तो वहीं से तमाम स्थितियां बनी कि चाहे वह नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर वाले इंडिया ब्लॉक की तरफ से बयान जारी करवाना हो या फिर जो हालिया इजरायल वाला मुद्दा रहा या फिर यूसीसी का मुद्दा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट पर का जो SC/ST आरक्षण पर मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर केसी त्यागी बार बार पार्टी लाइन से अलग जाकर के बयान दे रहे थे और उनके इन बयानों का बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो दोस्ताना संबंध हैं, एनडीए में जो दोनों एक साथ चल रहे हैं, उस पर स्थितियों पर पड़ रहा था। तो माना गया कि ये कुछ ऐसे वजह हैं जिन वजहों से केसी त्यागी की विदाई हो गई है और केसी त्यागी का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद था वह वहां से अब उनकी छुट्टी हो गई है और भले ही वे इसे निजी कारण बता रहे हैं। तो जैसा कहा जाता है कि हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। यानी कि अगर आप किसी दल में रह करके उसके साथ चलना चाहते हैं तो आपको उसकी जो भी रणनीतियां हैं, उसके जो भी सिद्धांत हैं, उसको मानना ही पड़ेगा। संभवतः केसी त्यागी वही नहीं कर रहे थे और नतीजा है कि अब केसी त्यागी की विदाई हो गई है राष्ट्रीय प्रवक्ता के कुर्सी से।